Okay, that image is not that much visible. All right, so here if we see guys fish model, इसको फिश मॉडल बोलने का रीजन यही था, फिश मॉडल का एटलीस्ट आइडिया आ गया होगा आप लोगों को, राइट? सो नाउ लेट मी come to the actual topic. Let me start with the specific topic. Why exactly fish model, and why we exactly not using the fish model? हम लोग फिश मॉडल क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका भी रीजन आप लोगों को समझना पड़ेगा. दैट इज वेरी ओल्ड मॉडल गाइज. ये जो मॉडल अवेलेबल है दैट इज अ वेरी ओल्ड मॉडल. ठीक है, ये बहुत पुराना मॉडल हो चुका है. दैट्स द रीजन इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता. वेरी रेयरली आप लोगों को ये मॉडल कभी दिखेगा. आई डोंट थिंक सो ये मॉडल आपको देखने भी मिलेगा. बट यस गाइस, दिस मॉडल was existing in the market long back. ये मॉडल मार्केट में एग्जिस्ट करता था. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, सो ये मॉडल पहले मार्केट में एग्जिस्ट करता था. द फर्स्ट मॉडल दैट वी हैव एवरीवन. इस मॉडल में अगर आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंड करना है तो दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिव्यू, व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज वैलिडेशन. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. So the first of all we will try to understand what is verification. ये verification process क्या होती है? So verification एक ऐसी process है guys, verification एक ऐसी process है जहाँ पर हम लोग verify करेंगे. So आपके जनरल टर्म में गाइज मुझे बताओ ये वेरिफिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या है आप लोगों के लिए. आप लोगों ने वेरिफिकेशन ये वर्ड बहुत बार यूज किया होगा, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय वेरिफिकेशन? एनीवन? Yes, guys, verification. It's just like a rechecking. Rechecking, correct. Right. Others, आप लोगों के लिए क्या मीनिंग है ये वेरिफिकेशन वर्ड का? सो स्पेसिफिकली ये जो वेरिफिकेशन वर्ड है, वेरिफिकेशन ये जो वर्ड होता है, ये वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि वेरीफाइंग आवर ओन वर्क. हम लोग अपना खुद का काम खुद से वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट. हम लोग वेरीफाई करेंगे. दैट इज नथिंग बट द वेरिफिकेशन प्रोसेस. यस, एज वर्षा सेड, दैट इज कि हम लोग रीचेक करेंगे. वी विल रीचेक आवर ओन वर्क, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि विल वेरीफाई कि हमने जो काम किया है वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है. सो अर्लियर गाइज ये जो SDLC मॉडल था, SDLC के जो जेनेरिक फेजेस थे, ये फेजेस तो थे, अवेलेबल तो थे, बट इस जेनेरिक फेजेस में गाइज कोई काम करेक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है ये किसी को आइडिया नहीं था. नो वन वॉज नोइंग कि ये जो जेनेरिक फेजेस है इसमें जो काम हो रहा है वो एक्यूरेटली हो रहा है क्या, या फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या, ये किसी को अंडरस्टैंडेबल ही नहीं था. सो दैट्स द रीजन मार्केट में ये फिश मॉडल फेमस हो गया, ज़्यादा फेमस हो गया. एंड दैट रीज़न वाज कि इसमें हर एक स्टेप में या तो वेरिफिकेशन किया जाता था या फिर वैलिडेशन किया जाता था. तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? अभी इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में गाइस, वेरिफिकेशन प्रोसेस में यू विल वेरीफाई वॉट एवर यू हैव डन इज द करेक्ट वन. यू विल रीचेक योर ओन वर्क. वेरिफिकेशन मीन्स आप लोग अपना खुद का काम यू विल रीचेक वंस. और वैलिडेशन मीन्स आप लोग रीचेक नहीं करोगे, वेयर एज आप लोग जो दूसरों का काम किया हुआ है, जैसे कि डेवलपमेंट टीम ने जो एप्लीकेशन बनाया है इसको आप लोग टेस्ट करके देखोगे, आप वैलिडेट करोगे कि उन्होंने जो काम बनाया है, क्या काम किया है, उसको वो करेक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट है. इसको हम लोग वैलिडेशन बोलेंगे. सो ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है गाइज, वेरिफिकेशन प्रोसेस में 2 से 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है रिव्यू एक्टिविटी, फिर एक आता है आपका वर्क थ्रू, और एक आता है इंस्पेक्शन. 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वेरिफिकेशन, स्पेसिफिकली वेरिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ रिव्यू, वर्क थ्रूज एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटीज. तो लेट्स से आई एम टेकिंग अ जनरल एग्जांपल. गाइज आप लोग देखो,
ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। बिजनेस रिक्वायरमेंट फेज में, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये बीआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है। अभी आप लोग थोड़ा सा सोचो, अगर ये बीआरएस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स से कि प्रोडक्ट ओनर जो है या फिर बिजनेस एनालिस्ट जो है, ये कोई रिक्वायरमेंट मिस कर देता है। क्लाइंट ने तो रिक्वायरमेंट बोला था, बट वो रिक्वायरमेंट, ये जो फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फेज है, इसमें मिस हो जाती है, या फिर प्रोडक्ट ओनर जो है वो कुछ डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको कुछ अलग लगता है। जैसे प्रोडक्ट, ये जो क्लाइंट था, क्लाइंट ने ए बोला था और प्रोडक्ट ओनर को बी लग गया। राइट एवरीवन, ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोडक्ट ओनर को रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड ही ना हो, करेक्टली अंडरस्टैंड ही ना हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ओनर कोई कोई रिक्वायरमेंट्स मिस कर दे। व्हाट डू यू थिंक गाइस, अगर ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स इस फेज में हो सकती है क्या? इज दैट वैलिड और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? क्या लगता है आप लोगों को? Valid. ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है क्या कि नहीं हो सकती? Yes, yes, हो सकती है। हो सकती है, राइट? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, और ह्यूमन मिस्टेक्स हैपन, लाइक ह्यूमन मिस्टेक करेंगे, और अगर ह्यूमन मिस्टेक्स आर देयर, उसको करेक्ट करना हमारा काम था, हमारा काम होता है। सो गाइज, ये जो फिश मॉडल होता है, फिश मॉडल में जब भी बीआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, वंस बीआरएस डॉक्यूमेंट इज डन, ये बीआरएस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिव्यू इट, वी हैव टू रिव्यू इट। फिर रिव्यू कौन करेगा? जिसने बीआरएस डॉक्यूमेंट बनाया है वही उस डॉक्यूमेंट को फिर से रिव्यू करेगा। दे विल रिव्यू अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके हिसाब से वो लोग रिव्यू करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे। दे विल वंस दिस पर्टिकुलर बीआरएस डॉक्यूमेंट इज डन, ये जो प्रोडक्ट ओनर की टीम है या फिर बिजनेस एनालिस्ट की जो टीम होगी, देयर टीम विल रिव्यू देयर ओन वर्क। वो लोग डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसको फिर से रिव्यू करेंगे, रीचेक करेंगे कि कोई रिक्वायरमेंट हम लोग मिस तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई रिक्वायरमेंट हम लोग डिफरेंटली तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ना, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी और हम लोग कुछ अलग तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? और जो भी चीज़ें उसको अनक्लियर होगी, प्रोडक्ट ओनर को जो भी चीज़ें अनक्लियर होगी, he will meet customer once again or a stakeholder once again and he will review it। वो रिव्यू के बाद उसको जहाँ पर भी चीज़ें अनक्लियर है, he will ask all the question to the स्टेक होल्डर और द क्लाइंट को जाके सारे क्वेश्चन पूछेगा और अपने डाउट क्लियर करके लेगा। अगेन, जो भी उसने बीआरएस डॉक्यूमेंट बनाया था, ये बीआरएस डॉक्यूमेंट ये एक बार कंसल्ट फिर से करेगा स्टेक होल्डर से कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है ना, इसमें कुछ तो दिक्कत तो नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो गाइस, इस रिव्यू प्रोसेस की वजह से क्या हो गया कि उसने खुद ने भी रिव्यू किया, और यही रिव्यू जो वर्क है उसने स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट को जाके दिखाया कि मैंने ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, इसमें मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने कलेक्ट करी है, लेट मी नो इसमें अगर कुछ चेंजेस है या फिर इसमें कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है गाइस, मुझे बताओ, अगर इसमें कोई चीज़ें मिस हो जाती है, बीआरएस डॉक्यूमेंट में अगर कोई चीज़ें मिस हो जाती है, रिव्यू के वजह से हमें वहीं पे पता चलेगा कि ये चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं या फिर ये चीज़ें हम लोग गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस और नो एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक? Yes. सो अगर हम लोगों ने मिस किया है तो वही चीज़ें हम लोग यहीं पे करेक्ट करेंगे, बीआरएस डॉक्यूमेंट में ही करेक्ट करेंगे, ताकि ये कोई भी चीज़ें आगे फेज में ना चले जाए। अगर कोई मिस्टेक है गाइस, कोई हम लोग रिक्वायरमेंट कुछ अलग अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर कुछ रिक्वायरमेंट हम लोग मिस कर रहे हैं, तो वो एनालिसिस फेज में जाएगा, फिर डिज़ाइन में जाएगा, फिर डेवलपमेंट में जाएगा, टेस्टिंग में जाएगा, फिर डिप्लॉय हो जाएगा। और डिप्लॉय होने के बाद अगर क्लाइंट को ऐसा पता चला तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको वो चीज़ जो मिस्टेक है, ये जो आपने पहले ही करी थी, स्टेज में करी थी, इसके वजह से अदर फेजेस को भी प्रॉब्लम हो गया, राइट? सो ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में ही गाइस अगर कोई मिस्टेक्स होती है, इन सारी मिस्टेक्स को कलेक्ट किया जाएगा ऑल टुगेदर। वी विल
correct our own work by the review process. Is that clear everyone? ये BRS डॉक्यूमेंट में रिव्यू प्रोसेस ये क्लियर है क्या सबको? एवरीवन Yes. रिव्यू Yes, sir. रिव्यू मीन्स वी विल रीचेक आवर ओन वर्क वंस अगेन. हम लोग खुद ही अपना काम फिर से करते हैं जिसको रिव्यू बोला जाता है. स्पेसिफिकली ये वेरिफिकेशन जो होता है इसमें रिव्यू, इंस्पेक्शन एंड वर्क थ्रूज, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, अच्छा सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है. उसमें रिव्यू एक्टिविटी टेक्स अ मेजर रोल. आई कैन से यहाँ पर मेजर रोल रिव्यू एक्टिविटीज़ प्ले करती है. नाउ गाइस, आपका रिव्यू हो गया. रिव्यू में अगर इसमें कोई मिस्टेक्स है दैट वी विल करेक्ट हियर इटसेल्फ, ताकि वो आगे फेजेस में ना चले जाए. और जो चीज़ गाइस हमने मिस्टेक्स हमने वेरीफाई करी है, उसको हम लोग रिव्यू एक्टिविटी से जो भी मिस्टेक्स थी उसको रिमूव करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे. एंड द मॉडिफाइड BRS डॉक्यूमेंट विल गो टू द एनालिसिस फेज. नाउ अभी एनालिसिस फेज में गाइस, अगेन एनालिसिस फेज में जो BRS डॉक्यूमेंट बनाया था, बेस्ड ऑन द BRS डॉक्यूमेंट SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा. अगेन ये जो SRS डॉक्यूमेंट है ये कौन बनाता है? अगेन प्रोडक्ट ओनिंग टीम बनाती है, प्रोडक्ट ओनर टीम बनाती है. तो प्रोडक्ट ओनर टीम वंस अगेन रिव्यू देयर ओन वर्क. जिन्होंने ये SRS डॉक्यूमेंट बनाया है, SRS डॉक्यूमेंट को फिर से रिव्यू किया जाता है कि हम लोग कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं कर रहे, हम लोग कोई रिक्वायरमेंट गलत तरीके से तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, किसी यूज़र स्टोरी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने गलत तो नहीं लिखा है, किसी का डिस्क्रिप्शन हमने गलत तो नहीं लिखा है. दैट वी विल वैलिडेट हियर. ये हम लोग वैलिडेट कर सॉरी नॉट वैलिडेट, हम लोग वेरीफाई करेंगे हियर. वी विल वेरीफाई इट हियर. एंड वेरीफाई करने के लिए गाइस विल मीट कस्टमर वंस अगेन. हम लोग कस्टमर या फिर क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर को फिर से एक बार मिलेंगे. वी विल रिव्यू आर वी विल स्पेसिफिकली ये जो SRS डॉक्यूमेंट है, वी विल शोकेस दिस SRS डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट और टू द स्टेक होल्डर. और स्टेक होल्डर भी एक बार अपने एंड से रिव्यू करेगा. अगर वो बोलता है कि हाँ ये सारी चीज़ें करेक्ट है, तो ही हम लोग आगे वाले फेज़ में जाएंगे, डिज़ाइन फेज़ में जाएंगे. ठीक है एवरीवन? ताकि कोई भी मिस्टेक्स अगर SRS डॉक्यूमेंट में है तो ये SRS डॉक्यूमेंट डिज़ाइन में जाने वाला है, डेवलपमेंट में जाने वाला है और टेस्ट में जाने वाला है. सो यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है. दैट्स द रीज़न अगर कोई मिस्टेक्स है तो ये SRS डॉक्यूमेंट में ही हम लोग फिक्सअप कर देंगे. सेम गोज टू गाइज डिज़ाइनर हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन बनाएगा. तो वो जो डिज़ाइनर है वो स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन बनाएगा ये डिज़ाइन को रिव्यू करेगा. अभी रिव्यू किस बेसिस पे करेगा? वो रिव्यू करेगा SRS के बेसिस पे कि मैंने जो हाई लेवल डिज़ाइन या फिर लो लेवल डिज़ाइंस बनाए हैं, ये डिज़ाइंस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन है या फिर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर ने जो बोला था वैसे उसी तरीके से मैंने ये हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन प्रिपेयर करे हैं. ये रिव्यू करेगा, डिज़ाइनर भी रिव्यू करेगा अपना खुद का वर्क. अगेन मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी टीम में किसको है? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? रिक्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसको रहेगा? डेवलपर को रहेगा, डिज़ाइनर को रहेगा, प्रोडक्ट ओनर को रहेगा, प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट ओनर को, राइट? ही विल शोकेस ये जो उसने डिज़ाइंस बनाए होंगे वो डिज़ाइंस प्रोडक्ट ओनर को शोकेस करेगा कि मैंने ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं, ताकि क्या हो जाएगा, एक बार रिव्यू भी हो जाएगा. और प्रोडक्ट ओनर अगर बोलता है कि इसमें कुछ चेंजेस है, आपको तो इस तरीके से बनाने बोला था, आपने ये गलत बनाया है, प्लीज़ डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली. तो आप यहीं पे गाइस डिज़ाइन फेज में ही अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो दैट यू विल गेट इट रिव्यूड. एंड रिव्यू करने के बाद अगर उसमें मिस्टेक्स है तो आप लोग चेंजेस करोगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये आगे वाले फेजेस में ना चले जाए. क्लियर गाइस? व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद दिस रिव्यू प्रोसेस एवरीवन? ये क्या हो रहा है ये समझ रहे हैं आप लोगों को? अगेन गाइस, व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट, जैसे ही आप लोगों को ये लो लेवल डिज़ाइन है ये डेवलपमेंट टीम में जाएगा. डेवलपमेंट टीम अपना कोड करेगी गाइस, डेवलपमेंट टीम अपना कोड करेगी. तो जो भी कोड हो रहा है ये कोड को
खुद डेवलपर है, खुद से रिव्यू करेगा। डेवलपर विल रिव्यू इट्स वंस अगेन गाइज। डेवलपर जो है ये अपना काम खुद से रिव्यू करेगा। ही विल चेक कि मैं जो कोड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट है ना, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन है ना, और कस्टमर ने जो बोला है SRS डॉक्यूमेंट में वही मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, और कुछ गलतियाँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। ये रिव्यू करेगा, वो खुद से अपना कोड रिव्यू करेगा। और इसमें स्पेसिफिकली गाइज जब भी रिव्यू होता है यहाँ पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। रिव्यू करने के टाइम पे कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म होती है एवरीवन? रिव्यू करते टाइम डेवलपर डू वन ऑफ द टेस्टिंग जिसको बोला जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जिसको क्या बोला जाता है गाइस? स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में दो पार्ट होते हैं गाइस, दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका यूनिट टेस्टिंग और दूसरा होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वी हैव अ यूनिट टेस्टिंग एंड वी हैव अ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो कैन वी सी एवरीवन हियर? कोडिंग वाले फेज में जो चीज़ें होती है स्पेसिफिकली यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट वाइट बॉक्स टेस्टिंग, डोंट वरी। तो ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है गाइस, दिस वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है दैट इज द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस ओनली। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस का ही पार्ट आता है। दैट इज द नॉट द दिस पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस। ये जो डेवलपमेंट फेज है गाइस, इसमें अगर रिव्यू होता है तो रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन एंड नॉट द पार्ट ऑफ वैलिडेशन। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है गाइस? इसमें ये मिस्टेक है, इस डायग्राम में ये मिस्टेक है। दिस वन वॉज द करेक्ट वन बट ये जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। वंस अगेन लेट मी हैव अ लुक, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर डायग्राम है तो। दिस वन गाइस, ये जो फिश मॉडल है, ये फिश मॉडल में स्पेसिफिकली आप लोग देखो, ये जो ओके इन लोगों ने कुछ थोड़ा सा डिफरेंटली डिनोट किया है। नाउ हियर गाइस, ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, ये सारा जो पार्ट है दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन का पार्ट है। एंड ये जो आपका गाइस टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ योर वैलिडेशन। टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ योर वैलिडेशन, ठीक है। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये डायग्राम को मत फॉलो करो। I'm just giving you as an example, मैं सिर्फ आपको as an example दे रहा हूँ। बट इसमें जो चेंजेस है दैट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दैट ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज नॉट ओके। लेट मी just copy it, let me go to the paint, let me modify this one. So correctly guys, अगर मैं इसको correctly rectify करूँ, so what could be the correct approach here? ये जो correct approach है, that approach is nothing but ये करेक्ट अप्रोच रहेगा आप लोगों का, राइट। एंड द वैलिडेशन फेज इज नथिंग बट वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस विल बी योर वैलिडेशन फेज, दिस विल बी योर वैलिडेशन फेज, जिसमें टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट फेज में वैलिडेशन होता है। दैट इज द वैलिडेशन वर्क गाइस, वैलिडेशन वर्क। ओके, सो गाइस इतना जो हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस देखा, इसमें किसी को क्वेरी? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी हियर?
Ravi, कुछ question, query? No, sir. No. Others? Revati, Pooja? No, sir. Okay. Varsha, you have any question? Dhanashri, कोई question No, sir. here? Okay. So this is specifically आपका verification process हो गया guys. This is your verification process. और verification process में आप लोग एक और बात understand कर लो यहाँ पर that inside the verification process एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोगों को अवेयर होना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट द WBT, दैट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट फेज़ है यहाँ पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। एंड ये जो टेस्टिंग है गाइस, टेस्टिंग दैट इज़ नथिंग बट द वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में जो टेस्टिंग होता है उसको BBT बोला जाता है, दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो डेवलपमेंट फेज में गाइज, डेवलपमेंट फेज में जब डेवलपर कोड करेगा, कोड करने के बाद गाइज, कोड करने के बाद वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है। यहाँ पर डेवलपमेंट फेज में डेवलपर कोड भी करता है और टेस्ट भी करता है, बट जो टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग को वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। और इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों बोला जाता है इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इन कमिंग अप लेक्चर। आज नहीं, हम लोग आने वाले लेक्चर में शायद कल हम लोग वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देन गाइस ये जो टेस्टिंग फेज है, टेस्टिंग फेज में स्पेसिफिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझने वाले हैं। और हम लोग गाइस वी आर ए टेस्टर, तो हम लोग टेस्टर कौन से टेस्ट करने वाले, वी आर गोइंग टू डू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने वाले हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। सो स्पेसिफिकली गाइस यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके डेवलपमेंट फेज तक वेरिफिकेशन होता है, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट फेज में वैलिडेशन होता है। ये आप लोगों को क्लियर रखना है, ये थॉट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अभी गाइज ये जो रिव्यू प्रोसेस था, रिव्यू दैट इज नथिंग बट द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो आपको इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, what is the what is the specifically difference in between verification and validation. Let me take this one as an example. I'm just taking this one guys as an example. And okay, so I'm just taking this one as an example, and let's come up here and just let's start understanding guys। हमारा जो मॉडल है that is nothing but fish model। ये जो fish मॉडल अवेलेबल है, ये फिश मॉडल में एग्जैक्टली आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है। यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, यू नीड टू हैव दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस इज योर फिश मॉडल। एंड फिश मॉडल में गाइस आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफरेंस इन बिटवीन, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस इन बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट गाइज, वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। सो गाइज, one more topic that we are covering today, that is nothing but the verification. So verification means क्या होगा, that we are, I mean, everyone has to verify their own work. They have to verify their own work. उनको अपना अपना खुद का काम वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिफिकेशन मीन्स रिव्यूइंग या फिर रिव्यूइंग और रीचेकिंग our own work according to customers requirement, according to the customer requirement. So guys, the first point that you need to understand कि वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है। तो वेरिफिकेशन मीन्स रिव्यूइंग और रीचेकिंग आर ओन वर्क अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं आप लोग, और कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है एवरीवन। आप लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट या फिर कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप लोग वेरीफाई करते हो, आपका खुद का काम रीचेक करते हो, रिव्यू करते हो, उसको वेरिफिकेशन बोला जाता है। सो गाइस, अगेन वेरिफिकेशन मीन्स स्टैटिक टेस्टिंग गाइस। वेरिफिकेशन कम्स अंडर स्टैटिक टेस्टिंग। वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग भी बोला जाता है। वेरिफिकेशन क्या क्या कंसिस्ट करता है। फर्स्ट, वेरिफिकेशन में गाइस रिव्यू आते हैं। रिव्यू कैन बी पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ओके, देन आप वेरिफिकेशन के बाद रिव्यू के बाद गाइस वर्क थ्रूज आते हैं। वॉक थ्रूज भी बोलते हैं उसको, वॉक थ्रूज, ठीक है। देन लास्ट में आता है गाइज आपका रिव्यूज, वर्क थ्रूज एंड inspections. So reviews, walkthroughs and inspection, these are the activities that we can do in a verification. या फिर ये चीज़ें स्पेसिफिकली गाइज, रिव्यूज, वॉकथ्रूज एंड इंस्पेक्शन, ये आपके वेरिफिकेशन का पार्ट होता है। वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग भी बोला जाता है। वेरिफिकेशन को आप लोग स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलोगे। वेरिफिकेशन मीन्स रिव्यूइंग or rechecking our own work according to the customer requirement or customer expectation, इसको आप लोग verification बोलोगे। You can verify it. Example guys, I'm taking an example over here. मैं यहाँ पर example consider कर रहा हूँ। So for an example guys, आप लोग understand करो यहाँ पर कि product owner reviews his own BRS and SRS document. BRS and SRS document, are these BRS or SRS documents are as per the customer requirement or not, ये रिव्यू करता है, राइट। अगेन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डिजाइनर reviews his high level design and low level designs are as per the customer's requirement. I mean, a designer review his high level designs and low level designs are as per
एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, इसको भी आप लोग वेरिफिकेशन बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ वेरिफिकेशन. अगेन वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, developer or a coder, developer reviews his own code, his own code, uh, whether whether it is meeting customers requirement or not, whether it is meeting customer requirement or not. तो ये भी अपना कोड रिव्यू करता है गाइस, इसको आप लोग बोलोगे वेरिफिकेशन. एनी क्वेश्चन इन दिस, एनीवन? किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें वेरिफिकेशन पार्ट में? एनीवन, डू वी हैव एनी क्वेश्चन हियर? वेरिफिकेशन पार्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ क्या? एवरीवन, वेरिफिकेशन पार्ट अंडरस्टैंड हुआ क्या सबको? Yes. Yes, sir. Right? Okay, so once verification is done guys, we have to go with the validation. अभी इस वेरिफिकेशन में आप लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हो. वेरिफिकेशन में ही गाइस दिस WBT, that is white box testing, again it is a part of verification, and ये जो BBT है that is nothing but the part of validation, that is the part of validation. Okay, so I'm keeping it verification के लिए फिलहाल मैं इतने ही points consider कर रहा हूँ. I'm considering all these points. After the verification guys we have that is validation. Next part हमारे पास available है, that is that we have to understand is the validation. ठीक है? Alright, so next part we have a validation, and validation is again one of the process that we need to understand. हमें understand करनी है validation process. So validation means validation means guys, ये validation word आप कहाँ पे use करते हो? First of all, what exactly we mean by validation? Everyone? Yes, पूजा, validation word आपने बहुत बार यूज किया होगा, क्या मीनिंग होता है validation का? रवि, what do you think? validation का मीनिंग क्या होगा? जो अपन चेक कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, मतलब जो रेफरेंस दिया है उसके अगेंस्ट वैलिड है या नहीं. करेक्ट, वेरी ट्रू. अदर्स, रेवती, व्हाट डू यू थिंक? वैलिडेशन का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एंड, देन हम लोग टेस्टिंग में क्या होगा उसका मीनिंग वो अंडरस्टैंड करेंगे. वर्षा, आपको क्या लग रहा है व्हाट एग्जैक्टली दिस वैलिडेशन इज? ओके, ऑलराइट. तो स्पेसिफिकली एज लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले रवि ने बताया वैलिडेशन का मीनिंग. वैलिडेशन मीन्स we checks others work, we check others work is meeting customers, we checks others work whether it is meeting customers requirement or not, that is nothing but the validation. So validation guys, verification मतलब हम लोग अपना खुद का काम खुद से रिव्यू करके देखते हैं, और validation का मीनिंग क्या होता है? We are going to check someone others work, कि जैसे डिज़ाइन, जैसे डेवलपमेंट जो कोड हुआ है, that is meeting the customer's requirement or not, उसको आप लोग validation बोलते हो. ओके, you are going to call it as a validation. अगेन इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, वैलिडेशन जो प्रोसेस होता है, स्पेसिफिकली टेस्टर validates the build or application as per customers requirement, और कस्टमर्स रिक्वायरमेंट या फिर कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से के हिसाब से बिल्ड है कि नहीं है. सो टेस्टर वैलिडेट्स द बिल्ड और एप्लीकेशन
is meeting the customer's requirement, it is built as per the customer's requirement or customer's expectation or not. So I can say here tester validates build or application is meeting customers requirement or not, मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और नॉट, ये वैलिडेट करेगा. सो ये जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है गाइस, वैलिडेशन प्रोसेस कंसिस्ट वैलिडेशन क्या कंसिस्ट करता है, वैलिडेशन कंसिस्ट स्पेसिफिकली करता है, दैट इज नथिंग बट वैलिडेशन कंसिस्ट करता है गाइस आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है इसमें. स्पेसिफिकली इसमें अलग अलग टेस्टिंग होती है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के साथ आप लोग इसमें आप बोल भी सकते हो कि इसमें फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह होती है, दैट इज नथिंग बट ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का ही पार्ट आता है. ओके, लेट मी से हियर कि वैलिडेशन कंसिस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कंसिस्ट करता है. मतलब एग्जैक्टली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या होता है यहाँ पर. तो ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि इसमें स्पेसिफिकली, ओके लेट मी राइट इट लाइक दिस कि वैलिडेशन में गाइस सबसे पहले आता है आपका BBT, दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. एक और आता है आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी इसी का पार्ट आता है. इसी को आप लोग बोलोगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये आपके वैलिडेशन का पार्ट आता है. सो बीइंग टेस्टर गाइस, मुझे बताओ आपको अगर कोई एप्लीकेशन मिलेगा, लेट्स से वी हैव वन Amazon, ये अगर Amazon एप्लीकेशन है, Amazon एप्लीकेशन जैसे Amazon में कोई प्रोडक्ट सर्च हो रहा है, क्या प्रोडक्ट सर्च करके वो लेट्स से अगर हम लोग कोई टी शर्ट सर्च कर रहे हैं, लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर द टी शर्ट, तो गाइस जैसे टी शर्ट में या फिर शर्ट अगर मैं परचेस करने जाता हूँ तो हियर इट शुड शो मी साइज का ऑप्शन एज वेल कि मुझे मीडियम साइज का चाहिए कि लार्ज साइज का चाहिए कि एक्सेल साइज का चाहिए. यस और नो एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक? लेट्स से मुझे लार्ज साइज का चाहिए, तो और इसमें मुझे कौन से कलर्स अवेलेबल है, वॉट एवर, लेट्स से कि आई थिंक ओके वाइट कलर मुझे अप्रोप्रिएट है. तो अगर मैं वाइट कलर सिलेक्ट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ब्लैक या फिर ग्रे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए गाइस, या फिर रेड, दूसरे कोई कलर सिलेक्ट नहीं होने चाहिए. अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये मुझे ऐड टू कार्ट it should ask me to it should take me to the cart, जो चेकआउट वाला प्रोसेस है. ये प्रोडक्ट मेरा ऐड टू कार्ट होना चाहिए, मुझे बाय वाले पेज पे लेके जाना चाहिए. फिर अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो इट शुड आस्क मी फॉर द लॉगिन ओनली. सो ये जो सारी चीज़ें हैं गाइस, यू आर गोइंग टू वैलिडेट, आप लोग वैलिडेट करोगे कि जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है इसके हिसाब से हमारा एप्लीकेशन या फिर बिल्ड क्रिएटेड है कि नहीं है. इस प्रोसेस को आप लोग वैलिडेशन बोलोगे. यू विल कॉल इट एज अ वैलिडेशन. क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है आप लोगों को, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन? यस वर्षा, एनी क्वेश्चन हियर? नो. यस सर. ओके, रेवती, पूजा, आपको कुछ क्वेश्चन? राइट, सो विल स्टॉप हियर टुडे गाइस, हम लोग आज यहीं पे रुक जाएंगे. सो वी हैव कवर्ड अप दिस फिश मॉडल गाइस. आप लोग फिश मॉडल के बारे में थोड़ा सा खुद से अंडरस्टैंड कर लेना. विल शेयर द नोट्स एज वेल, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर दूंगा. एंड ये जो रिकॉर्डेड